दोस्तों, दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि वह अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ कर सके। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो 40 साल तक खाना ए काबा के तवाफ के लिए तरसती रही। फिर उस औरत के साथ क्या कुछ हुआ कि देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या खाना ए काबा में फरिश्ते नाजिल हुए? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, यह वाकया माई नजर आका है, जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत ना दी। माई नजीरा को हर वक्त तकलीफों का सामना करना पड़ता। उनका शौहर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी ना किसी बात पर झगड़ा होता, जिसकी वजह से माई नजीरा को शौहर से मार भी खानी पड़ती। रोजाना ई की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा था। वक्त गुजरता गया। अल्लाह तबारक व ताला ने माई नजीरा को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियां बीवी एक दूसरे से इस कद्र तंग थे कि माई नजीरा के शौहर ने 45 साल की उम्र में माई नजीरा को तलाक दे दी। माई नजीरा अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। उनके भाई इंतहा गरीब थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। इद्दत के दिन माई नजीरा के लिए इंतहा तकलीफ दे थे। वह हर वक्त खामोश और परेशान रहती। वह अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। कुछ अरसे बाद माई नजीरा ने अल्लाह तबारक व ताला से लव लगाने का फैसला कर लिया। इसलिए उन्होंने कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर दी। वह हर वक्त हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करती थी। रात के वक्त अल्लाह तबारक व ताला के सामने सज्जद रेज होके बचपन से ही हज करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। खाना ए काबा की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वह बचपन से ही अल्लाह तबारक व ताला से एक ही दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह तू मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवा। मैं गरीब हूँ, मगर तेरे नजदीक अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर बुला ले, और अगर ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना करें। दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उम्रा करने के बाद घर वापस आती तो दुआ करवाने के लिए माई नजीरा उनके पास पहुंच जाया करती थी। माई नजीरा उनसे कहती कि मेरे लिए दुआ करें, मुझे अपने घर का दीदार अता करें, मुझे भी इस मुकद्दस घर का तवाफ करवाएं। माई नजरा के भतीजे उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें भी करते। उनसे कहते कि अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, न कि दुआओं की। खाला, तुम्हारी हालत तो यह है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम हज करने की बातें कर रही हो। महंगाई ने पहले ही गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। हज करना आसान नहीं, और हज पर जाने के लिए साथ में किसी महरम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसका खर्चा अलग से होगा। माई नजीरा को लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह रोज अल्लाह तबारक व ताला से रो रो कर दुआएं किया करती थीं कि या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे हैं। तू उन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। इद्दत खत्म होने के बाद एक दिन माई नजीरा की सहेली उनके पास आई। उनके सहेली का सऊदी अरब में काम किया करता था। माई नजीरा की सहेली के साथ में एक तस्वीर थी। उसने माई नजीरा से कहा कि मदीना में एक बूढ़ा शख्स रहता है। उसकी बीवी को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है। वह किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर गुस्से से कहा कि वह बूढ़ा आदमी है, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती हूँ। उसकी उम्र 7 देश के करीब है, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे भाई बहन क्या कहेंगे। माई नजीरा की सहेली उनसे कहने लगी कि अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारे हज की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह के मुकद्दस घर में तुम्हें हज्जज का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, हज्जज का नाम सुनते ही माई नजीरा का दिल हो गया और वह शादी के लिए मान भी गई। चुनांचे 1 हफ्ते के बाद अरबी शेख सऊदी अरब से पाकिस्तान गया और उनकी शादी भी हो गई। माई नजीरा को कमरे में बैठाया गया। शाम के वक्त अरबी शेख यानी माई नजीरा का शौहर खांसते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त माई नजीरा की सहेली और उसका शौहर भी कमरे में मौजूद थे। फिर अरबी शेख ने कहा कि मेरी बीवी यानी माई नजीरा से कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कल सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा और मैं सऊदी अरब वापस जाकर तुम्हारे निकाह को रजिस्टर करवाऊंगी। फिर तुम्हारे लिए वीजा भेज दूंगा
और वहां पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे माई नजीरा को। शेख साहब ने हाथ भी ना लगाया और अगले दिन शेख साहब सऊदी अरब वापस चले गए। 8 दिनों के बाद माई नजीरा का वीजा और टिकट भी आ गई। अगले 1 हफ्ते के बाद माई नजीरा सऊदी अरब पहुंच गई। माई नजीरा को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख साहब का बेटा पहले से ही मौजूद था। वह माई नजीरा को अरबी शेख के बहुत बड़े घर में ले गया। मदीने में शेख साहब का एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में माई नजीरा का इस्तकबाल किया गया, जिसमें बहुत से लोग मौजूद थे। हर कोई माई नजीरा को मरहबा मरहबा कह रहा था। माई नजीरा ने शेख साहब के बेटे से पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? शेख साहब के बेटे को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, इसीलिए वह माई नजीरा की बात समझ गया और टूटी फूटी उर्दू जबान में कहने लगा कि मेरे वालिद ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद अपना निकाह रजिस्टर करवाया और आपके लिए सोने का हार खरीदा और आपके लिए वीजा और टिकट का भी बंदोबस्त किया। यह सब कुछ करने के बाद चौथे दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक से उनका इंतकाल हो गया। मैंने सऊदी उला से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप शरी से मेरी वालिदा हैं, इसीलिए आप इद्दत अपने शौहर के घर गुजारेगी। माई नजीरा इस नई सूरत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मगर जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। दोस्तों, इद्दत के दौरान माई नजीरा ने महसूस किया कि शेख साहब का बेटा उनकी बहुत केयर करता है और अपनी वालिदा जैसी उनकी देखभाल करता है। इद्दत खत्म हुई तो जिलहिज का महीना शुरू होने वाला था। माई नजीरा ने अपने शौहर यानी शेख साहब के बेटे को बुलाया और कहने लगा कि मैं हज करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे महरम के तौर पर मेरे साथ हज करने के लिए जा सकते हो? शेख साहब के बेटे ने कहा कि माँ जी, मैं जरूर आपके साथ चला जाऊंगा और आपकी तमन्ना को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप दुल्हन बनकर हज से पहले उमरा अदा करें। पहले तो माई नजीरा ना मानी, लेकिन हज की ख्वाहिश की वजह से शेख के बेटे की बात मान नहीं पा। जब माई नजीरा दुल्हन बनकर खाना काबा पहुंची तो सब लोग दंग रह गए। ये रात का वक्त था। बेटे के कहने पर माई नजीरा ने दुल्हन के लिबास में ही नफिल अदा किए। जैसे ही नफिल अदा करके माई नजीरा हरम शरीफ के फर्श पर बैठी और रो रो कर शुक्राने की अदा करने लगी कि तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर की जियारत बख्शी। अभी वह दुआ कर रही थी कि उन्होंने देखा कि आसमान में खाना काबा के ऊपर कोई नूरानी मखलूक जाहिर हुई, जिसने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। यह देखकर माई नजीरा हैरान रह गई, क्योंकि वह मखलूक माई नजीरा की तरफ दिखाई दे रही थी, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने माई नजीरा की दुआ कबूल कर ली, फिर हज किया और फिर बाकी जिंदगी खाना काबा में इबादत करते हुए गुजार दी। दोस्तों, अब हम आपको एक बूढ़ी औरत और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, बहुत कुछ मालूम होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के हवाले से एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप मुसलमान होने पर फख्र करने लगेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप अल्लाह और उसके प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो हम आपके लिए हर रोज लाते रहें। दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं, तो मक्के वाले अल्लाह के रसूल की तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा। अल्लाह के रसूल दीन के लिए हर दुख हर तकलीफ को बर्दाश्त करके दीन की तबलीग कर रहे थे कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने सर पर बड़ी मुश्किल सामान उठाकर मक्के से बाहर जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब गए और फरमाने लगे कि औरत, यह सामान तो बहुत भारी है और तुम बूढ़ी हो चुकी हो। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम्हारा सामान उठाकर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाओ। वह बूढ़ी औरत मुस्कुरा के कहने लगी कि यह नौजवान इससे बेहतर क्या होगा। अल्लाह के रसूल उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों पर उठा के उसके साथ चल ही रहे थे कि इतने में वह औरत कहने लगी
कि ए नौजवान, मैं तुम्हें भी कहूंगी कि यह शहर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यहाँ कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वह अपने आप को नबी कहवा है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। उसके लफ्जों में इतना जादू है कि जो भी उसकी बात सुनता है वह उस पर ईमान ले आता है। ए शख्स, मैंने पूरी जिंदगी अपने बुतों की इबादत की है। मैं नहीं चाहती कि इस जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। पूरा रास्ता वह औरत अल्लाह के रसूल तौहीन करती रही और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी का सामान कंधों पर लिए खामोशी से सुनते जा रहे थे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची तो अल्लाह के रसूल ने उसका सामान उसके हवाले किया और जाने लगे। वह औरत पूछने लगी कि ए नौजवान, कौन हो तुमने तो अपना नाम बताया ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी वह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं हूं। उस औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर और अखलाक को देखा तो कदमों में गिर गई और कहने लगी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक ये गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन यह सच होगा। मुझे माफ कीजिएगा। और उसी वक्त वह औरत आपकी नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई और वापस मक्के में आकर रहने लगी। यह है रसूल अल्लाह का अखलाक। यह है आप अलैहिस्सल्लम की सीरत कि आपके दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत और आपकी सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को यह हिदायत दे कि हम भी अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाएं कि हर गैर मुस्लिम हमारा अखलाक देखकर मुसलमान बन जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक नाफरमान सहाबी रसूल का वाकया जिन्होंने अपनी मां को गाली दिया। फिर जब उसकी मौत करीब आई तो उसके साथ क्या हुआ और रसूल अल्लाह ने उसके बारे में क्या फरमाया, चलिए देखते हैं। एक औरत ने आपके पास पैगाम भिजवाया कि या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर अलकमा जो आपका सहाबी है, जो मौत की दहलीज में है, वह कलमा पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी जबान पर कलमा नहीं आ रहा है। ना उसका दम निकलता है, ना उसे होश आता है। काफी दिन गुजर गए, उसके लिए दुआ फरमा दीजिए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाएं और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाएं और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाएं और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक सोलह औलाद नसीब फरमाएं और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सोलह रिश्ते अता फरमाएं और जिन लोगों ने, जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज मक्कास को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करें। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिख दें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह का जो अस्थाना मुबारक है यह महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मजार की जियारत करना चाहते हैं वह जियारत कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह की मजार महाराष्ट्र के शहर है मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सईद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सकून पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिद जाहिद थे। आप बड़े ही जलील उल कद्र वली कामिल है। आपका अस्थाना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अरब से
हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकून पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उसके करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछाने थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह ने हटने से मना फरमा दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते और वह उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वली की शान कि उन्होंने अंग्रेज़ों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हज़रत सईद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम वलियों से हम सबको मुकम्मल इश्क के रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तजक करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह करामत सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वह बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, सच्चे आशिका ने औलिया जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वह लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह, आपका नाम हजरत सईद अली शाह रहमतुल्लाह है आपका। अस्ताना ए मुबारक उज्जैन में है सईद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह। बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का जुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, आए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने उसको जब ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह परेशान हो गए थे, आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वह सब थक हार मान चुके थे।
तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, कहाँ? जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ा लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाह लय उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी यह सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर! यह करामत देखकर वह सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वह टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वह लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके के बाद सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह! दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वह जानता था यह सब सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाह अल का है। उनके मजार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत व हकीकत के मंजिले से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी, आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दें ताकि मेरी जिंदगी के रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़्ब ताज़े मज़ार था। पहले वह तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। यह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? यह मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशा अल्लाह कल यह बहाल हो जाएगा, यानी यह जो परेशान है कल वह हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वह होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह! तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की यह करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल और ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफर कर रहे थे। तभी मगरिब का वक्त हो जाता है और एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वह रुकती है। ऐसे में उस स्टेशन के ऊपर वह जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी। और हम जानते हैं कि नमाज जो है वह सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफॉर्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और नमाज की अदायगी में लग गए। और आपने इस चीज की परवाह नहीं की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह की जात पर बहुत ही ज्यादा था। और जब अल्लाह तबारक व ताला की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह तबारक व ताला गैब से जरूर मदद फरमाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नीयत को बांधा और वहीं दूसरी तरफ न का जो वक्त था वह पूरा हो गया। ऐसे में ट्रेन का जो हॉर्न था वह बजना शुरू हो गया
और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है वह इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो फौरन ही वह ट्रेन में सवार हो जाए। ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो चुकी है दोस्तों। ऐसे में अल्लाह के जो वली है बेफिक्र होकर अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों उधर रेलवे मास्टर ने जब इंजन को स्टार्ट किया दोस्तों, वो लाख कोशिश करता रहा लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वह ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था। उसने फौरन इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी चेक करो दोस्तों। उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन को चेक कर लिया लेकिन उसे कहीं पर भी कोई गड़बड़ी या किसी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वह बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हुआ कि आखिर यह क्या माजरा है। यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी चीज को सोचते हुए वह ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर आया और उसकी नजर प्लेटफॉर्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह देखते ही बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह कौन लोग हैं जो कि यहाँ पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि यह इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने बताया हाँ ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं, ये नमाज पढ़ने के लिए इसी रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और यह इस वक्त अल्लाह को राजी कर रहे हैं, नमाज की अदायगी कर रहे हैं। वह जो स्टेशन मास्टर था वह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। दोस्तों यह अल्लाह के वली की करामत थी या उसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहे। दोस्तों कई लोग यह भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मोजा अलग होता है या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह तमाम चीजें जो है अल्लाह तबक व ताला की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हाँ, नबी जो होते हैं वह मोजा दिखाते हैं लेकिन वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है और जो वली होते हैं वह करामत दिखाते हैं और वह भी अल्लाह ताला की कुदरत ही होती है लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजे हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मोजेजा कहें और जो अल्लाह के वली दिखाते उसे हम करामत कह सके। दोनों में यह फर्क आ सके कि दोनों जो है उनके काफी ज्यादा फर्क है। दोस्तों रेलवे मास्टर जो था वह अब बेसब्र से इंतजार कर रहा था कि कब यह नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब यह ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही हो। दोस्तों थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज की अदायगी मुकम्मल कर लिया तो ऐसे वक्त में स्टेशन मास्टर जो था वह आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं। इसीलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों यकीनन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के ऊपर रखे ऐसे में वह ट्रेन जो थी वह चलना शुरू हो गई। यह अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को आला हजरत की करामत बताते हैं तो कोई हुजूर ताज्जु शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों यह करामत किसी की भी हो लेकिन यहाँ पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हाँ, नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज मोमिन के लिए राहत है। नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिनों के ऊपर फर्ज की गई है। उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं। यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, यानी अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो उसमें बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत भी जिस्म का नहीं है तो आप आंखों के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। यानी नमाज जो है वह किसी भी सूरत में माफ नहीं। दोस्तों अगर अल्लाह तबारक व ताला से बात करना चाहते हो तो नमाज की हालत करें और अगर चाहते हैं कि अल्लाह से बात करें तो ऐसे वक्त में कुरान मस्जिद की तिलावत करें। दोस्तों नमाज में यकीनन बड़ी बरकत है। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह से मुलाकात करके लेकर आए हैं।
यानी तमाम चीजें जो है वह आपको दुनिया में ही दे दी गई हैं। लेकिन नमाज एक तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता किया, तो यकीनन यह एक बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें 5 वक्त की अदा करनी है। लेकिन दोस्तों, नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। दोस्तों, अगर आपको मालूम हो तो जो नमाज पढ़ते हैं वो यकीनन हमेशा पाक ही रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनके जिस्मानी बीमारियां जो हैं उनसे कोसों दूर रहती हैं। यहां तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वह हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीजों से दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकत है। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटक रहे हैं, उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आजकल के मुसलमान इन तमाम ही चीजों से कोसों दूर हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे वली की जलाली करामत लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला अपने वलियों को अपने बरगुजार जब वह ताकत करामत के रूप में जाहिर होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठे रहे। दोस्तों, यह सनसनीखेज वाकया और करामत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलरी रहमतुल्लाही अलकी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हजरत साबिर कलरी और सांप का सनसनीखेज वाकया इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलरी रहमतुल्लाही अल ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा सांप के महाराजा को 2 टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखें। उससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, जमाना जानता है। अल्लाह का वह जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा भी सीधे तौर पर अगर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा दोस्तों के साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा परवाज करता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी, फिर फड़फड़ाकर वह परिंदा जमीन पर जमींदोज हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक का है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा ये बताती है कि जब साबिर पाक हमल में थे, मादरे शिकम में थे, यानी अपने वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि यह जो बच्चा होगा यह बहुत ही बापकौक हैदर कर्रार हजरत अली आए, और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से जुड़ा उनका नाम अली रखना। बहरहाल दोस्तों, जब साबिर पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फकीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को यह कहा कि उनका नाम अलाउद्दीन रखिए। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम ही वजहों से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अल का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हजरत अली की तरफ से अली पड़ा और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। अभी तो उनका लकब है जो उनके मामा जान ने 12 साल थी, वह अलग सा वाकया है जिस पर उनको साबिर का लकब मिला। दोस्तों, अब हम आज की इस वाकये की तरफ बढ़ती हैं। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अल अब भी सिर्फ 3 साल उनकी उम्र थी कि अपने बाबा जान के साथ सोए हुए थे कि अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो यह देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से यह पूछते हैं कि यह सांप कहां से आया और उसको किसने मारा है। उनकी अम्मी कहती हैं कि मैंने तो नहीं मारा और कहां से आया इस चीज की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, साबिर पाक अभी 3 साल के ही थे। वह पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा और यह कोई आम सांप नहीं है बल्कि यह सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है, और उसको मैंने मारने से पहले तमाम सांपों से यह हलफ लिया है कि उनको यह कसम खिलाया है कि वह कभी भी मेरे खानदान के किसी भी फर्द को वह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, यह सुनना था कि उनके वालिदा के भी होश उड़ गए। उनके वालिद हैन भी हैरत में आ गए
कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल की है और न साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मोजी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने यह बशारत भी दी, यानी यह भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से यह वादा लिया है, हलफ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके खानदान के किसी भी फर्द को काटेगा नहीं। दोस्तों, हुजूर अशरफ मखदूम रहमतुल्लाही अल का यह वाक़िया बचपन का वाक़िया काफी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को, साबिर पाक के माल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलरी, जिनके मामा जान बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाही अल, जिनके तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा, दोस्तों वह एक अलग वाक़िया है। वह भी एक सनसनीखेज वाक़िया है कि कैसे साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अल 12 सालों तक बगैर खाए पिए गल के फल खा खा कर रहे और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालिदा आती है उसके बाद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अल को देखती है, उसके बाद एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी करामत जाहिर होती है दोस्तों उनकी शादी के ताल्लुक से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर पाक कैसे थे। बहरहाल दोस्तों, ये बचपन का वाक़या काफ़ी मशहूर वाक़या है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएगा, और अगर आप साबिर रहमतुल्लाही अल से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर पाक के नाम से एक कमेंट ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दें, ताकि आने वाले वक्त में सबको साबिर रहमतुल्लाही अल के इस बचपन की करामत के बारे में जानकारी हो सके कि अल्लाह के वली जब बचपन के आलम में भी होते हैं फिर भी उनकी क्या ताकत होती है, और वह अब बचपन में किसी भी शेर से कम नहीं होते, बल्कि शेर किया हजारों शेर से ज्यादा उनके ऊपर ताकत होती है। रब का फजल होता है, कर्म होता है। दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बड़े ही सोचनाक बयान जारी हुआ है और बुरी खबर सामने आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जी हां, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही मजहब के मानने वालों का यकीनन दिल टूट जाएगा, दिल छलनी छलनी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि जो भी अल्लाह के वली की बारगाह है, इस बारगाह पर हर मजहब के लोग जाते हैं। तमाम ही मजहब के लोगों की इस बारगाह से आस्था जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वहां पर वह मिन्नतें मुरादें मांगते हैं। ऐसे में अल्लाह ताला उन बंदों की जायज़ दुआओं को यकीनन कबूल फरमाता है, और अगर कोई अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाना पसंद करता है, चाहे वह किसी भी मुसल्लक से हो, किसी भी मजहब से हो। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से लगातार मजहब की बुनियाद पर मस्जिद, दरगाह और मदरसे को टारगेट किया जा रहा है, जो कि यकीनन अफसोस का मकाम है। यह देश यकीनन अमन और भाईचारा के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से चंद सालों के अंदर यह तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से कुछ लोग अपने फायदे के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा हैरानकुन है। दरअसल दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, और यह बात कही गई है कि हाजी मलंग सरकार की जो बारगाह है वह असल में एक मंदिर है। जी हां, इतना बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ लोग जो है उनका ये कहना है कि जो लोग कह रहे हैं यह जो दरगाह है, यह मंदिर है, वह सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए वह इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए इस हद तक आ चुके हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो अमान का पैगाम देना है, क्योंकि इस देश का सच्चा चाहने वाला, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वह कभी भी नहीं चाहता कि किसी दरगाह को या मस्जिद को या फिर मदरसे को इस तरह से या मंदिर को तोड़ा जाए। लेकिन लगातार लोग अपने फायदे के लिए यह तमाम चीजें कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर हम यह भी देख रहे हैं कि बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह घर हो, चाहे वह दुकानें हो, चाहे वह मस्जिद हो, मंदिर हो, वह मदरसे हो, इन तमाम चीजों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जबकि दोस्तों, बहुत से लोगों का यह कहना है कि 1947 से पहले तमाम जो चीजें बनी हुई थीं, उसके ऊपर कानून बना हुआ है कि उन तमाम चीजों को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन तमाम उन चीजों को अपने फायदे के लिए चंद संगठन के लोग तोड़वा दे रहे हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दोस्तों, यह देश अमन का पैगाम देता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। हमारा दोस्तों
सिर्फ यही एक दरगाह नहीं जो लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही अलैका को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है और वहां पर भी यह बात कही जा रही है कि इसकी जांच की जाए, यहां पर मंदिर ही मिलेगा। यानी लगातार हर बारगाह को तोड़वाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और चंद शोहरत के लिए यह तमाम चीजें की जा रही हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोच पूछते हैं कि दरगाहों से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, दरगाहों को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं बल्कि यहां पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं बल्कि यहां पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाकर धागे वगैरह बांधते हैं। तो यह तमाम चीजों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही है। इस तरह की जो बातें सामने आ रही है उसने कहीं कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो अमान और भाईचारा का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से यह गलत कदम ना उठाया जाए जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए।